कुछ देर तो ला के हम तक आपने गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठाया। बाकी सुना जितना खोर है उसमें भी सफला करो, पर सुना सफला पवित्र करने वास्ते शब्द बोलिया करो। पहले दास बोलिया करेगा, फिर सफाई, तीसरे पासे सब बीबियों गज बज के बोलिया करो। परम सब किछ तेरा जी, मैं किछ नहीं, मैं किछ नहीं। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नहीं, मैं किछ नहीं।
स्वामी मेरा। नगर में आप बाहर पुनयापन, पर मेरे का सगल बसेरा। आप ही राजन आप ही राया, कहीं कहीं ठाकर कहीं कहीं चेरा। पर सब किछ तेरा जी, मैं किछ नहीं, मैं किछ नहीं। सब किछ तेरा, मैं किछ नहीं, मैं किछ नहीं। आप ही राया, कहीं कहीं ठाकर कहीं कहीं चेरा। काको द्राव का शिव बलवंचा, जय जय पेखो तय तय नेरा। साधु मूर्त गुरु भेट्यो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। पर सब किछ तेरा जी, मैं किछ नहीं, मैं किछ नहीं।
बिन बुझे मुग्ध अयान, सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान। सतगुर सेती चित लाए सदा सुधारण मान। कानी तू आयो लाहा लैन, लगा कित को फकड़े सब मुक्ति चली रैन। साध संगत अपने ख्यालों बाहरों संकोच के पूरा ध्यान शब्द विचार वाले गुरु बाबा जी गुरु नानक जी का गुरु अवतार होया, जिन्हों ने सत्तां दीपां नवां खाना विच फिर के जिहड़े बिल्कुल भुलड़ जीव सन उन्होंने वाहिगुरू दे लड़ लाया। जिन्हों के रस्ते विच कोई रुकावट आईयां सन, इस परमार्थक मार्ग विच उन्होंने दूर किया। जिहड़े गलत रस्ते रिद्धी सिद्धी आदि मार्ग विच पै के अपने रस्ते नूं शांतमई तो अशांतमई बना बैठे सन, उन्होंने दसिया परम पद सिद्धी सिद्धी तो दूर है, उस रस्ते विच प्रवृत्त किया। इं आप जी ने बेअंत जीवन का तारे गने जात न तारे गने जात। आसमान के तारे की गिनती हो सकती है, लेकिन जितने कदम जीव गुरु बाबे ने तारे उनकी गिनती होनी बहुत महाल है। इस संसार दे विच गुरु जी ने पैदल या शक्ति द्वारा कई चक्कर लगाए। एक दफ़ा एक थां जंगल में बैठे हैं, मरदाना कीर्तन कर चुका, अर्ज करदा गरीब नवाज, जे कोई शहर पिंड बस्ती आउंदी है, तुसीं कहंदे हो बाहर बाहर चलो, हाँ रोइयां विच ही नहीं फिरदे हो, मौसम खराब है, बरसात का मौसम है, कुछ समा किसी नगर शहर विच रह के गुजार लेना चाहिए। गुरु जी ये वचन सुन के सामने एक कोई आदमी आ रहा सी, छतरी लगी है, चिट्ठियों का थैला पाया, गोडे गोडे पानी में छपल छपल करता आता है। कहण के मरदाने और देखता कौन आ रहा है। मरदाना कहेगा महाराज हाँ कोई डाकी है, पोस्टमैन है, चिट्ठी रसना है, चिट्ठियां का थैला पाया है। कहन लगे मीह पैंदे विच छतरी लगी है, गोडे गोडे पानी में क्यों छपल छपल करता जाता है। महाराज सरकार का नौकर है, वेले सिर चिट्ठियां पहुँचाउणियां हन थाई थाई, अगर ऐसा नहीं करेगा तनख्वाह कित्थों मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, अपना तो बाल बच्चे का गुजारा किवें करेगा। इस करके इसनों इहो जिहे मौसम वगैरह का ख्याल नहीं करना बनता। गुरु जी कहणगे भाई मरदाना ये तो दुनियावी झूठी सरकार का नौकर है, असीं रब दे नौकर, असीं भी थां थां निरंकार का संदेश फिर के दुनिया नूं देना। दुनिया भुली फिरदी है, गलत रस्तियां ते पै रही है, अंदरों मना करके जलदे बलदे छड़दे हैं, नरकां दे गामी बन रहे हैं। असीं उन्हां नूं बचाउणा है निरंकार का संदेश दे के। साडे वास्ते भी इहो जिहे मौसम वगैरह का कोई ख्याल नहीं करना पड़ता। इन्ना कहने गुरु जी कहणगे मरदाने रवा बठा जिन्हां रोइयां नूं जंगलों बियाबाना कोई पसंद नहीं करता, पर यह तो भागां वाले हैं। इन्हां विच बैठ के रब दे प्यारिਆਂ ने बड़िया बड़िया लंबियां समाधियां लाइयां, बड़ी बंदगी की, तो इन्हां नूं भागां वाले बनाया। ऐ कहने गुरु जी के चेहरे की रंगत बदल गई, अखां विचों वाहिगुरू दे प्यार विच 2000 टेपे अंसुआं दे गिरे।
मर्दाने ने रबाब छेड़ा, हजूर ने ऐसे उच्चारण किया। तो दर्शन के ताई थया दीवाना, थया दीवाना, तो दर्शन के ताई थया दीवाना, थया दीवाना। तेरा भांग खलड़ी मेरा चीज, मैं दीवाना पिया अतीत। कर का सा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत। तब दर्शन की करो समाए। यूँ गुरु बाबा जी ने बार बार अलाप के शब्द का उच्चारण किया। मर्दाने ने रबाब बजाया। फिर शब्द की समाप्ति हुई। गुरु जी उठ खड़े हुए, कहने चल मर्दानिया, तेरा ख्याल बस्तियां देखण दा है। शहर बस्तियां पिंड तेनों चंगे लगते हैं, पर शहरों का और उजाड़ों का मुकाबला कर दो। क्यों गुरु जी अगे पिछे भाई वाला ते मर्दाना, रस्ता किते साफ आ जाता है, किते चिक्कड़ है, किते बहुत ज़्यादा पानी। यूँ गुरु जी सवेर ते शाम तक, दोपहर तो शाम तक चले गए। सूरज के छिपा का वक्त है। सामने एक छोटा जिहा पिंड नज़र आया, जिहड़ा सारा ही ठगां दा सी। अलग ते ये तक ठग उन्हां दा काम सी। कोई मुसाफिर उनके काबू आया, उसने ख़त्म किया, सारा माल मता लुटी। यूँ उन्होंने अज तक पता नहीं कितने को कुछ तो खून किए सन। ठगां दा पिंड। उन्होंने वेख के गुरु जी हास रस विच मर्दाने नूं कहने, मर्दाने और सामने पिंड है, बस्ती है, उसका ते उस उजाड़ का मुकाबला कर लवी। यूँ हास रस विच कहंदे उत्थे पहुँचे। सत्थ विच कई ठग मुखी ठग बैठे हैं। उन्होंने उठ के देखिया, इन्हां दे चेहरों से बड़ा जलाल है। उपरों तो इन्हां पास कोई बहुता फैलाव वाला सामान नज़र नहीं आता।
इन्हां पास दूजा धन जरूर है। कई लोग चेहरे का अनुमान लगाया करते हैं। इन्ना कहते हुए उठ के आपनों एक बैठक विच लै गए, बिस्तरा बिछा के बैठते बिठाया। भाई बाला मरदाना हजूर के चरणों सज गए। कहणगे दसो जी जल छकोगे या दुध वगैरह? गुरु जी कहते कुछ नहीं छकना। जवाब दे दिता। फिर उस तो बाद कुछ देर बाद आके कहणगे इशनान वगैरह के वास्ते दसो कि ठंडे पानी नाल करना है, गर्म नाल करना है। गुरु जी कहते इशनान भी नहीं करना। इं हौली हौली समा तुरया जाता है। कुछ रात पै गई, अंधेरा जा हो गया। आके कहणगे जी भोजन भी तैयार है, हुक्म होवे इत्थे हाज़र करिए, नहीं भोजनशाला भी चल के छक लो। गुरु जी कहणगे भाई भोजन भी नहीं छकना। खैर वो इन्नी गल कह के बाहर गए। मरदाना कहणगे महाराज जे आपनों नहीं कुछ भुख वगैरह तो मैनू तो बड़ी डाढ़ी भुख लगी, मैनू तो कुछ न कुछ खाने वास्ते मिलना चाहिए। गुरु जी कहने मरदाने ये पिंड है ठग्गां दा। इन्हां दा काम की है, जे कोई मुसाफिर इन्हां दे काबू आया उसनों ये कई तरीके से ख़त्म करके उसका धन दौलत लुटते हैं। हुण इन्हां नूं अनुमान है तुहाडे उपर चेहरे देख के भी इन्हां दे पास बहुत सारा धन है। हुण ये कोशिश करते हैं पहले तो इन्हां ने जे पानी दुध वगैरह छकाउणा सी, जिसनों असीं जवाब दिता उहदे विच जहर मिलिया सी। दूजे इशनान वगैरह वास्ते जे पानी वगैरह दिंदे उहदे विच भी इहो जिहा कुछ सी। हुण भोजन है इहदे विच भी जहर मिला के देण। ये चाहुंदे ने किवें न किवें खत्म होण, असीं इन्हां दा दूजा धन लुट लईए। जे तेरी खुशी है खाण पीण की मंगवा दिंदे आ, गल इहो जी है। मरदाना सुन के डर गया। कहणगे तां मैं कुछ नहीं छकना चाहता। जिहो जी गल है। कहणे गल इहो जी है, हाँ करतार दे रंग देखी चल जिमें जिस वास्ते सानू इत्थे लिया। इं वो लोग बाहर चले गए, बाहर खलो के गल्लां बातां करन लगे भी इहो जिहे मुसाफिर होण। अगे जे कोई आंदा जिहड़ी चीज़ दिंदे खा लेंदा पी लेंदा, किसी वस्तु नूं अंगीकार नहीं करते हैं। एक कहंदा बई ये तो सुनी है, सरकार दे CID खुफी है, साडा भेद लैण वास्ते आए हुण तां ही कुछ खांदे पींदे नहीं। पास ही दूसरा बोल उठिया। कहणगा कोई गल नहीं, जे नहीं खांदे पींदे असीं होर इलाज भी जानते हैं। हाँ रस्से रस्से तैयार करो। मुंडिया नूं कहण लगे नौजवानां नूं, नूर के ख़त्म करो। देखो तो सी चेहरे किवें दमकदे ने, थोड़ा जिहा तन थोड़ा जिहा पता नहीं किहो जिहे गुज्जे लाल होणगे ना पास। इं गल्लां बातां उन्होंने शुरू कीतियां। उन्होंने कहा तुसीं रस्से रस्से तैयार करो। इस तैयारी विच लगे। गुरु जी कहणगे मरदाना बे हुण रबाब अपना उठा जरा। मरदाने ने रबाब संभालिया। 1:30 पहर रात चली गई सी। गुरु जी ने उस मौके उच्ची सुर विच एक शब्द का उच्चारण किया। फिरदे ठगवाड़ियो वेखी ना ठगिया जाई, फिरदे ठगवाड़ियो वेखी ना ठगिया जाई, फिरदे ठगवाड़ियो वेखी ना ठगिया जाई, फिरदे ठगवाड़ियो वेखी ना ठगिया जाई।
राज जात जोबन माल पंजे ठग। इन्नी ठगी जग ठगिया किन्हे न रखी लज। इना ठगन ठग से जो गुर की पैरी पाए। तुर केते कर्मा बाहरे नानक मुठे जाए। शहना पिंडां दे विच भले लोग भी वसते हैं और बुरे भी वसिया करते हैं। इसी तरह जिस्म रूपी एक नगरी है, ये विच रब दा वासा भी है, देवत्यां दा वासा, दैवी गुण जो हैं सत संतोख त्याग धर्म विचार शांति क्षमा थीरी, ये दैवी गुण देवत्यां दा वासा भी है। और इस जिस्म रूपी नगरी दे विच चोर भी वसते हैं, ठग भी वसते हैं। चोर एक नगरी पंच चोर वसें काम चोर लो महंकारा। अमृत लूटें मन मुख नहीं बूझें किसी आगे करें पुकार। काया नगरी पंच चोर वसियले वर्जित चोरी धावें। त्रै दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे। ये पंच चोर भी वसते हैं, इसके आत्म धन लुटन वाले। पंजा चोरां ने लुटिया कर तेरा। पंजा चोरां ने लुटिया कर तेरा। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुनो निंद विचार। रसना सोई लो मीठे सार, मन सोया माया विस्मार। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती।
मूसनहार पंच पटवारे, सूने नगर परे ठगियारे, उनते राखे बाप न माई, उनते राखे मीत न पाई। दर्भ सियानप न होए रहते, साध संग हुए दुष्ट वस होते। कर कृपा में सारिंग पान, संतन सूर सर्व निधान। सावत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पावन के रंग। सो जागे जिस पर कृपाल, ए पूंजी सावत कंगाल। पंचकाम कुल अहंकार पंच चोर। इन्हां ने आत्म धन, जो जीव का असली धन है, इसको लुट के इसनों कंगाल कर देता है। भीखा भुखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल। गठड़ी खोलना जानते तांते थे कंगाल। ये शरीर के पंच कोशां दे विच छुपिया है बड़ा बेकीमता लाल, परमेश्वर रूपी लाल। पर इसकी खबर नहीं, और इसनों लुटण हारे पंज चोर। ये तो शरीर रूपी नगरी विच चोर वसते हैं, इसी नगरी दे विच ठग भी वसते हैं। इस दे आत्म धन नूं ठगण वाले फिरदे ठगवाड़े, ओ वेखी ना ठगिया जावे। फिरदे ठगवाड़े, वेखी ना ठगिया जावे। फिरदे ठगवाड़े, ओ वेखी ना ठगिया जावे। फिरदे ठगवाड़े, ओ वेखी ना ठगिया जावे। रूप राज जात जोबन माल पंजे ठग। ये पंजा ठगा ने इस जीव का आत्म धन लुट के इसनों आत्माई नुकता निगाह ते कंगाल कर दिता। रूप मद विच अंधा होके ये रब नूं याद नहीं करता, भुल जाता। राज मद विच अंधा होके भी परमेश्वर नूं भुल जाता। रूप राज जात चंगी जात महान विच भी रब नूं भुलदा है। जोबन जवानी की लहर विच भी इसनूं रब याद नहीं आउंदा। माल धन मद विच भी अंधा होके ये परमेश्वर नूं भुल जाता।
ये पंजे ठग मानो इसकी आत्म तानू ठग के इसकी दुर्दशा करते इसनू कंगाल कर दिता। ये है इशारा गुरु जी ने इस शब्द का उच्ची उच्चारण किया। इस शब्द के बहाने वो लोग जो गोंदा गुंदे सन इन्हों रस्सियां नाल लूट के ख़त्म करो। गुज्जा धन इन्हां पास जो बहुत सारा प्रतीत हुंदा है उन्होंने अपने काबू करो। ये गोंदा गुंदे सन शब्द का इहो जिहा असर पिया सबनूं सुसरी वांगू नींद आ जाती। एक भी बंदा पिंड विच जागदा ना रह गया। समा तुरया ही जाता है। अखीर वो वक्त आ गया जो अमृत वेला जिसनूं कथन किया अमृत वेला सचना वडियाई भी चाह करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। चौथे पैर सुबह के सुरतियाँ उपजै चाओ तिन्हां दरियावां सियों दोस्ती मनुख सच्चा। अमृत वेले उठ के इशनान आदि करके वाहिगुरू दे प्यारे वाहिगुरू दे ध्यान भजन विच मगन हुंदे हैं। जन्मां जन्मांतरां के बंधन कटते हैं। वो वक्त हो आया गुरु जी कहने भाई वाला मरदाना इशनान का वक्त हो गया, चलो उठ के इशनान सो दिए। उस वक्त उठ के इशनान करके जो भजन करते हैं उन्होंने की फल मिलता है उसकी बाबत गुरु जी यूँ फरमाते हैं। कर इशनान सिमर पर दे अपना मन तन कर इशनान सिमर पर दे अपना मन
सवेले उठ के इशनान करके भजन करने वाले पुरुषों जो फल मिलता है गुरु जी वो दर्शाते हैं। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभु शरणा करटे भले संजोगा। अमृत वेले उठ के इशनान करके जो सिमरन करते हैं उन्होंने मन और तन दोनों अरोगता हासिल होती है। तन करके रोग सारे ही जानते हैं पर मन के रोगों बहुत घट लोग जानते हैं। हाँ, तन के रोगों नाल मन के रोग ज़्यादा दुखदाई और खतरनाक हैं, बल्कि अगले जन्म का सबब भी मन के ही रोग हैं। अमृत वेले इशनान करके भजन करने वाले ने मन तन दोनों किस्म रोगों की निवृत्ति होंदी है। और तीसरा लाभ की होंदा है कोट बिघन लाथे प्रभु शरणा परटे भले संजोगा। यूँ प्रभु की शरण अपने आप को गिरा के उन्होंने विवहार और परमार्थ में जो बहुत सारे विघन आते हैं उन्होंने सहज ही निवृत्ति होंदी चली जाती है। यानी इंसान की किस्मत अच्छी बनती है। वो वक्त को आया गुरु जी उठे भाई बाला ना ते मरदाना नाल लैके पिंडा के नेड़े नेड़े खूह होंदे सी। इशनान आरसो के समान गड़वा डोरी आदि नाल हुंदे ही सी क्योंकि आप जी थां तो विचरते सी। इशनान करके गुरु जी फिर अपने आसन से चौंकड़ा लगा के बिरती नूं समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारणात प्रपंच तो संकोच के आनंदा सागर जो वाहिगुरु उस लीन करके समाधिष्ट हो जाते हैं। भाई बाला और मरदाना ये भी दोनों श्वास श्वास सिमरन करना शुरू कर देंगे हैं। गुरु चरणों के ध्यान में मगन होंगे हैं। मरदाने ने हुक्म सी गुरु जी का भावें कोई शहर है भावें पिंड है भावें बस्ती है भावें उजाड़ है भावें कोई श्रोता है भावें नहीं है तू रोज़ श्री आसा जी की वार का कीर्तन करे। आसा जी की वार सारिया आसा पूरियां करने वाली जो रोज़ इसका कीर्तन करते सुनते या इसका पाठ करते हैं उसे कामी पुरुषों को कामना की दाता है निष्काम पुरुषों को विवेक की दाता है। उस आसा जी की वार का कीर्तन मरदाने ने शुरू किया। बिरती नूं बाणी का रूप बना के चित बिरती कही द्रवीभूत चीज़ है जिस वस्तु का प्यार नाल चिंतन करती उसका रूप ही बन जाया करती है। यूँ चित बिरती नूं बाणी का रूप बना के मरदाने ने यूँ कीर्तन विच मैं हो के कीर्तन समाधि विच कीर्तन किया। समा तुरिया ही जाता है चिड़ी चौकी पोखटी बगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। अखीर सूरज की टिक्की चढ़ियाई मरदाना सूरज की टिक्की चढ़न सारी भोग पा दिया करता। अरदास कर दी जी गरीब नवाज आसा जी की वार का कीर्तन होया है। कृपा करो काम बोलो ओंकार तो बचाओ चरणों की प्रीत प्रदान करो। यूँ बैठ जाता है गुरु बाबा जी अजे समाधि विच ही हैं उड़ीकता है समाधि तो उत्थान हो इतों चलीए। हाँ यूँ कुछ मिनटों तो बाद गुरु बाबा जी ने नेत्र कमल खोले इधर उधर तकिया कहने लगे भाई वाला मरदाना उच्ची उच्ची पिंड विच कीर्तन होया पर श्रोता कोई नहीं दीदा। ये कहने लगे भाई वाला मरदाना गरीब नवाज श्रोता कोई नहीं आया की कारण महाराज भाग बंदे मनमुख भाग दी होनिया तिख मोया कंधी पास दरिया के किनारे बैठा है ठंडा पानी दरिया का चल रहा है प्यासा मरी जाता है पानी का बुख भर के पी नहीं सकता। इहो जी हालत इन्हां दी है। इस करके मंद भाग होने करके इन्हों तो लाभ नहीं उठाया गया। यूँ गुरु जी कहने लगे चलो मंद भागी ने शब्द पढ़ के गुरु जी इतों चलन की तैयारी करते हैं। भाग जिन्हां दे मंदे दित्ती बांग जागदे भाग जिन्हां दे मंदे दित्ती बांग
कोई राजा अपने शीश महल में सुता पिया, चार चफेरे संतरी बंदूਕਾਂ तलवारां ਲਈ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੌਬਦਾਰ ਪਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਫਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤੁਰੀਆ ਆਤਮ ਪੂਰਤ ਕੀਏ ਪੁਰੀਆ। ਜਾਗਰਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਝ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੂਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਗ ਸਲੀਪ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਨ ਵਿਆਪੇ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰੀਆ ਪਾਵੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਾਗਰ ਸੁਪਨ ਸੁਖ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨਖਾਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਈ, ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਝ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਾਨੋ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੱਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਭਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਕ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਤੀਨ ਵਿਆਪੇ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰੀਆ ਪਾਵੇ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ।
ਜੋ ਕੁਛ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੇ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ, ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਗਿੱਦੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਉਸ ਗਿੱਦੜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਖਾਧਾ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਹਕੀਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲਗਾਵਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਿਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਗਿੱਦੜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 2 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੈਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਗਿੱਦੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਕੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 2 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, 2 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ 2 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕੋਲ। ਅਖੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸੇਵਕ ਪਾਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਜਗਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਆਦਮੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਧੋ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਗਾਊ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਜਾਗਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਔਰ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਗਿੰਦੀਆਂ ਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਿੱਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਜਾਇਆ ਸੋ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿੱਤ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ, ਚਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਈਏ, ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਗ ਲਾਗੋ, ਸੋਬਤ ਕਹਾਂ ਮੋਹ ਨਿੰਦਰਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਸੁਜਿਤ ਹੋਏ ਜਾਗੋ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਾ ਗਿਆਨ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਮੁਸਾਫਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਚੁਫੇਰੇ 5-5 4-4 ਮੁੰਡੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, 4 ਮੁੰਡੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਠਹਿਰ ਜੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋ, ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦਹਿਲ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਾਢੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਮਰਨੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਜਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਧਨ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਧਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਂਗਲੀ ਸ਼ਿਵਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ, ਦੋ ਅੱਗ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੋ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਾ ਮੱਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਵੇ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਫਰੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਵਗਨ ਔਰ ਜਮਗਨ, ਜਾਂ ਦੇਵਦੂਤ ਔਰ ਜਮਦੂਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਦੂਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਕਾਂ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਦੇਵਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੇ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਠੱਗ ਦੌੜਿਆ ਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਰੋਂ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਦਾੜ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਮਾफ़ करो, बख्श लो महाराज हम अपराधी, हम अपराधी, बख्श लो महाराज हम अपराधी, हम अपराधी, बख्श लो महाराज हम अपराधी, हम अपराधी, बख्श लो महाराज हम अपराधी, हम अपराधी। अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा, चोरियार ज्वार हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वासघाती अकिरत कण हुक्म न रखंदा, सिमर मरीदा ठाड़िया सतगुर बख्श। गरीब नाथ बख्शो, क्षमा करो, आप दी एक उंगली होगी ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਗੁਨਾਹੀਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਸ਼ਿਵੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵੱਲ। ਮਾਨੁਖ ਦੇ 184 ਜੌਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਲੁਕਣਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀ ਬਲਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਆਓਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼
ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਰਚੰਤ ਜੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਨ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਨਮ। ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਬਸੰਦੋਕ ਹੱਥੇ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। 9-10 ਮਹੀਨੇ ਕੈਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਬਨਾਵਟ, ਕਹੇ ਜੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਾ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰਾਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ। ਸੋ ਇਉਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਠਰਾਗਨ ਸਾੜਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਜਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ हे ਅੰਤਰਜਾਮੀ, हे ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, हे ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ, ਇਸ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰੂੰ। ਇਉਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪੂੰਗਾ ਤੇਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ 100 ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, 8 ਪਹਿਰ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਖੇਤੀ ਪੁੱਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਯਤੀ ਦਾ ਕਰੀ। ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਇਉਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀ, ਇਉਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਫਨਾ ਫਿਰਲਾ, ਵਿਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲੀ ਜੁਲੀ ਗੁੱਲੀ ਆਦਿ ਅਨਬਸਰ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਜੀਵ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਲਏਗਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ।
अपने सुभावां नूं संवार लेंगे, बुरे सुभाव कढ़ के चंगे सुभाव अंदर लिआएगा। फिर नाम अभ्यास की कमाई करके हमें की कंध नूं दूर कर दिता तो मैं मिले मैनू मिल जाएगा। मैं मिलिया सुख होए, मैनू मिले तो सुखी हो जाए, क्योंकि वाहिगुरू आनंद स्वरूप है, उसनूं मिल के ये भी आनंद स्वरूप हो जाएगा। जे तू मेरा हो रहे तो सब जग तेरा। यूँ जे तू ऐसी अवस्था नूं प्राप्त हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, तो सब जग ही तेरा हो जाएगा। क्यों? मेरे विच भेद हो के तद्रूप हो जाएगा। यूँ समझ लो मेरा लाडला पुत्र बन जाएगा। ये तीन गल्लां दसियां। 2.5 घंटे भजन, अट्ठे पैर, ये अपनी होंद गवा देनी। हुण ज़रा सारे ही अपने अंदर झातियां मार के वेखो कि असी अपनी होंद गवा दी हुई है, या अट्ठे पैर भजन करने वाले विचों हाँ, या 2.5 घंटे भजन करते हैं। त्यों विचों असी किन्हां विच हाँ? अगर कुछ भी नहीं करते, जरा उन्होंने वैद्यां नूं याद करो, जदों माता के उदर दे विच पुट्ठा लटकदा होया यूँ वैदे करदा सी। जदों पुट्ठा लमकदा सै ओ दिन टुट गए ने, ओ दिन टुट गए। पुट्ठा लमकदा सै ओ दिन टुट गए, ओ दिन टुट गए। आई रे कैसे फिर तो फूलिया फूलिया, जब 10 मास माता उधर रहता सो दिन कैसे फूलिया। हूँ फुलिया फिरदा, मैं लैंडलॉर्ड बन गया, मैं मैजिस्ट्रेट बन गया, डिप्टी कमिश्नर बन गया, जज बन गया, मिनिस्टर बन गया, होर कुछ। ध्यान दे कहे जे गंदे पानी को तेरी बनावट, कहे जे गंदमंद विच तेरा 9-10 महीने वास। उत्थे यूँ प्रार्थना करनी, वादे करने परमेश्वर नाल, मैं अट्ठे पैर भजन करूँ। 3 गल्लां दसियां भी, त्यों विचों कम से कम एक ते जरूर अमल करी, पर एक ते भी अमल नहीं कर रहा तो फिर वही जेल खाना, वही कुंभी नरक गंदमंद का जेल खाना तैयार है। तो इस करके गुरु जी को समझाते, हाँ तुसी मानक धन पा के अपनी जिंदगी का रहो किहो जे पासे, ठगियां विच, दुनिया नूं तंग करन वास्ते, रब दी खलकत नूं तंग करन वास्ते, खालक की जान के किसे दुखावे ना है, खलक दुखे नंदलाल जी खालक को पेता। यूँ तंग करते रब दी खलकत नूं, तुहानूं चाहिए परमेश्वर का भजन करो। वो बार बार बेनती करनी, गरीबा जिमें हुक्म होवे असीं तैयार हैं। सारिया ने गुरु की सिक्खी धारण की, सिक्खी धारण करके नाम दी दात हासिल करके गुरु के सिख बन के गुरु गुरु जपन लगे, नाम का निशान विच प्रवृत्ति हुई। यूँ जिंदगी विच पलटा आया, वही ठगां तो देवते बन गए,
जिस वास्ते आए से उस कम विच लग के अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लिया, क्योंकि ये आया इसी वास्ते है। आयो लाह लैन पुरानी आयो, 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 आयो लाह लैन मानुख तन थार के प्राणी तो आयो लाहा लैन, लगा कि तुक फकड़े समकदी चली रहन। अपने जन्म ਨੂੰ सफला करो, गुरु शरण ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ शरण गिर के नाम ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ अपने जन्म ਨੂੰ सफला करो। अगंत ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ, 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ उसी कुंभी नरक विच आना, ये तो बच के अपने लोक सुखी परलोक सुहेले होवो। हुण समय नूं भी मुख रखना है। रोज़ के सुभाव के मुताबिक पहले आनंद साहिब विच बोलो, बाद गुरु स्त्रोत्र विच बोलना, उस तो बाद अरदास विच जुड़ना, फिर हुक्मनामा सुन के प्रसाद लेके और अगला प्रोग्राम सुन के चाले को। रामकली महला तीजा नंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया सुन के
Thank